ये पंखा चल गया, ये इन्वर्टर हमने चला दिया। अब इसके ऊपर हम ये जो कि मशीन और एलसीडी दोनों चला रहे हैं। ये एलसीडी भी चल गई। अभी ये सिलाई मशीन देखें फ़ास्ट चल रही है, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। और ऐसे समझो कि ये एक कोर्स है जो आप एक मरतबा आपने कर लिया तो किसी भी किस्म का MPPT चार्ज कंट्रोलर आप इजीली लगा सकते हैं। किसी भी कंपनी का, सिमीटेक का हो, सन टीच वालों का हो, प्रिंसेस वालों का हो, किसी भी कंपनी का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब सेम ही है। और ये कोर्स आपको मैं इसी हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जो लगाने के लिए 3 से 4 चीज़ें आपको चाहिए MPPT लगाने के लिए। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। एक तो आपको, अगर आपको अच्छा सा लोड चलाना है तो 10 mm की हुई वायर चाहिए आपको। इससे आपका लोड बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक प्लास चाहिए, एक पेचकस चाहिए और एक कनेक्टर चाहिए जो आपको MPPT चार्ज करने के नट टाइट करने वक्त आसानी हो। वैसे आप तार लगाएंगे तो सही नहीं होगा। और दूसरा एक मल्टीमीटर चाहिए, ठीक है, तो जिससे आप एम्पेयर भी चेक करें और इसकी क्या कहते हैं लाइटिंग भी चेक करें। और एक लाइट चाहिए अदद आपको, अगर आपको कमरे रूम में सेट करना है, वहाँ पर अंधेरा हो तो उस वजह से। अगर अंधेरा नहीं है तो फिर ठीक है, लाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये MPPT जो चार्ज है कंट्रोल, MPPT नहीं बल्कि ये मल्टीमीटर जो है, इससे आप इसके वोल्ट भी चेक कर सकते हैं और इसके एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर दे रहा है और कितने नहीं दे रहा। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाह करके ऑन करें, बिस्मिल्लाह में बरकत होती है। तो हमने जैसे निकाला तो उसके बाद इसका मैनुअल है, आप इसका मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों का है, ठीक है। तो अगर ये आप पढ़ना चाहें तो आप ख़ुद ही इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वीडियो में आप इंशाल्लाह हर चीज़ सीख जाएंगे। मैं सिंपली इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी पर आप 1000 वाट तक पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल तौर पे बता रहा हूं कि अगर आपके पास 150 वाट के पैनल हैं तो आपने 4 कनेक्ट करने हैं इसमें। अगर आपके पास इसमें 300 वाट के पैनल हैं तो आपने 2 पैनल सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं। और अगर आपके पास 400 वाट के पैनल है तो आपने उनको भी पैरेललाइज में कनेक्ट करने हैं। और अगर आपके पास 500 वोल्ट के पैनल है तो आपने 2 पैनल आपस में पैरेललाइज में कनेक्ट करने हैं, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करने। ये हो गया आपका 12 वोल्ट का। और ये 24 वोल्ट का है। 24 वोल्ट पर अगर आप चलाना चाहते हैं तो 2000 वाट तक आप इसमें पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 300 वाट के पैनल हैं तो आपने उसके 40 वोल्ट निकलते हैं, 40 वोल्ट वाले आपने 2 सीरीज़ में कनेक्ट इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर 4 कनेक्ट करने हैं आपने तो आपने 2-2 बाय 2-2 आपने पैरेललाइज में 2 सीरीज़ में, उसके बाद वो दोनों आपने पैरेललाइज में कनेक्ट करने हैं। 400 वाट के अगर पैनल है तो आपने फिर भी 2 सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 45 वोल्ट बाय 90 वोल्ट तक हो सकते हैं। 90 वोल्ट से ज़्यादा ये नहीं उठाएगा। अगर आपके पास 500 वाट के पैनल हैं, तकरीबन वो 48 से 50 वोल्ट तक होते हैं, आपने वो दोनों आपने पैरेललाइज में कनेक्ट करने हैं, वो सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करने, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों 24 वोल्ट और 12 वोल्ट का शेड्यूल। तो ये है MPPT। बिस्मिल्लाह। देखें, किसी भी कंपनी का MPPT हो लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है वो इसी तरह से है, ठीक है। किसी भी, ये सन टीच वालों का है, आपके पास अगर प्रिंस वालों का है और हाईटेक वालों का है और उसका सिमीटेक वालों का है, किसी भी कंपनी का आपके पास है तो आप इसी तरीके से इसमें लगा सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक पेचकश और ये वाली चीज़ होनी चाहिए, प्लास होनी चाहिए। तो इसको मैं खोल लेता हूँ ढक्कन इसका यहाँ से और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर इसकी वायरें लगती हैं। ये ढक्कन मैंने इसका
तो ये मैंने ढक्कन इसका खोला, ये देखें ढक्कन के ऊपर निशान दिया गया है सोलर और बैटरीज का। अगर आपने ढक्कन उतार दिया तो यहाँ पर भी होगा लिखा छोटे से लफ्ज़ों में, ये देखें BAT प्लस माइनस और BAT प्लस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ये देखें प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो एक सोलर वाला है PV का है और ये देखें बैटरी का है और ये PV का है, ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो PV का मतलब होता है सोलर और BT का मतलब होता है बैटरी, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस है और ये प्लस और ये माइनस है सोलर का। आपने ये वाले नट निकालने, यहाँ पर आपने 4 वायरें निकालनी है, 2 आपने सोलर प्लांट में लगानी है और 2 आपने बैटरीज में लगानी है। अगर आपको लोड चलाना है दौरान तो आप लोड यहाँ से चला सकते हैं, DC लोड। तो चलो इसके बारे में और भी नॉलेज आपको चाहिए तो आप हमें बताएं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे जहन में नहीं है। आप सवाल करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारे वो जहन में आ जाएंगे, हम उनका जवाब आपको कमेंट में भी देंगे। तो इसको अभी इंस्टॉल करते हैं और आपको बताते हैं। अभी ये सोलर पैनल है 2, इनमें से एक मैंने MPPT कंट्रोलर में कनेक्ट किया है और दूसरा सोलर पैनल जो है उस पर मैं डायरेक्ट बैटरी चार्ज वगैरह करने के लिए रखा है। तो सिर्फ एक प्लेट पे हम चलाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से ये कितना लोड उठाता है और कितना नहीं उठाता। अगर ये लोड ज़्यादा नहीं उठाएगा तो हम इसमें दूसरा पैनल भी कनेक्ट करेंगे बाद में। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं साफ़ करने के लिए, वो ये करते हैं कि दिन के वक्त इस पे पानी दानी लगा देते हैं और ये पैनल ख़राब हो जाते हैं और इसमें कार्बन लग जाता है। देखिए, अगर आपको पैनल साफ़ करना है कपड़े से तो आप किसी भी टाइम साफ़ करते हैं, कोई मना नहीं है। अगर आपको इसको धोना है तो सबसे जो अच्छा तरीका है धोने का और टाइम जो अच्छा है वो है सुबह का टाइम, ठीक है। सुबह के टाइम इसको धोया करें और शाम के वक्त नहीं और दिन के वक्त भी नहीं, ठीक है। तो ये 2 वायरें और दोनों वायरें ब्लैक नीचे जा रही हैं। हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कौन सी वायर कौन सी है, उसी में फिर लगाएंगे। ये दूसरा पैनल सामने पड़ा हुआ है और ये है जो हमने MPPT में कंट्रोलर में लगाया हुआ है। तो अभी नीचे जाकर हम वहाँ पर चेक करेंगे। तो ये है MPPT कंट्रोलर, इसमें मैंने दोनों कनेक्शन लगा दिए हैं, PV वाले भी बैटरी वाले भी, ठीक है। तो बैटरी वाले जो कनेक्शन है वो वहाँ पर बैटरी नहीं है मेरे पास, मैंने एक बोर्ड में कनेक्शन लगाए, वहाँ पर मैं पंखा और LED बल्ब चला रहा हूँ, PC चला रहा हूँ और जो कि मशीन है वो चला रहा हूँ और LCD चला रहा हूँ। ये 6 से 7 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ये आपके सामने देख रहे हो आप, एक बल्ब जल गया। अभी मैं पंखे का बटन लगाऊँगा और पंखा भी चलेगा। तो ये मैंने पंखे का बटन लगाया, अभी आपके सामने ये पंखा भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखें इसके एम्पेयर जब शुरू में चलेगा पंखा तो एम्पेयर ज़्यादा शो करवाएगा। उसके बाद जैसे ही पंखा एकदम चलना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एम्पेयर थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। शुरू में लोड ज़्यादा लेता है पंखा, इसीलिए एम्पेयर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी एम्पेयर ये कम हो जाएंगे। तो ये है आपके सामने। अभी मैं इसके ऊपर PC भी चलाऊँगा, LCD भी चलाऊँगा और जो कि मशीन भी चलाऊँगा। ये सारे लोड इसमें मैं लगाऊँगा। तो आप ख़ुद देखें और मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, ये या इससे बेहतर कोई और है जो आपके पास पड़ा हुआ है थोड़े से ख़र्चों में, और ख़र्चा क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं लोड दे रहा हूँ इसमें दोबारा और आप देखते जाएँ और मुझे बताते जाएँ कि कितना लोड चल रहा है। तो मैंने ये पंखे का बटन ऑन किया है, पंखा चल रहा है और उसके बाद मैं LED का बल्ब भी ऑन करूँगा, LED भी चलेगी। तो ये दोबारा मैंने LED चला दी, ठीक है। ये दोनों आपने देखने, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जो तीसरी चीज़ चलाने वाला हूँ वो इन्वर्टर है। 1000 वाट का इन्वर्टर इसके ऊपर मैं चलाऊँगा। ये देखें सोगो का इन्वर्टर है, ये भी मैंने चला दिया। ये डायरेक्ट चला रहा हूँ बग़ैर बैटरी के, इसमें बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगी हुई, ये आप देख लें। अब इसके ऊपर ये जो की मशीन और ये LED चलाऊँगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चलाऊँगा। तो देखें एम्पेयर अभी 9-10 एम्पेयर आ चुके हैं। इसी तरह से एम्पेयर बढ़ते रहेंगे क्योंकि जो जितना लोड लगेगा उतना। ये देखें LCD ऑन हो चुकी है, तो LCD भी देख लें आप, ठीक है। तो अभी मैं जो की मशीन चलाऊँगा वो आपको दिखाऊँगा। जो की मशीन को चलाओ, ये देखें, और जो की मशीन भी बिल्कुल फास्ट चल रही है। ज़रा सी भी इसमें ऐसे नहीं है कि ये बिजली पे नहीं चल रही या सोलर पे चल रही है, बिजली पे चल रही है और ज़बरदस्त चल रही है। अभी जो की मशीन जैसे चलाएंगे तो ये एम्पेयर आप देखें कितने बढ़ रहे हैं, तकरीबन 20 से 22 एम्पेयर तक बढ़ जाएंगे। ये देखें एम्पेयर।
अभी जो कि नहीं चला रहे तो ये 12 से 15 एम्पेयर आ रहे हैं। अगर जो कि मशीन चला रहे हैं स्पीड से तो 20 से 22 एम्पेयर तक जा रहा है। ये देखिए 24 एम्पेयर, 25 एम्पेयर। ये जो कि मशीन जितनी हम फास्ट चला रहे हैं उतना ज़्यादा एम्पेयर ले रही है ये मशीन, और ज़बरदस्त फ़र्क कर रही है। तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त चल रही हैं, किसी में कोई रुकावट नहीं आ रही। और ऐसे समझो एक सोलर प्लेट पर 585 वाली जो एक प्लेट है, उस एक प्लेट पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एलईडी, पंखा, जो कि मशीन, इन्वर्टर, एलसीडी। मतलब आपके छोटा जो घर होता है ना, घर का सिस्टम होता है, घर का छोटा सिस्टम चलाने के लिए एक एमपीपीटी कंट्रोलर और एक 585 वाली प्लेट ले लें। इस पे आप सारा लोड चला सकते हैं इजीली। वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।